आज हम आपको लाल आतंक से जुड़े एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके खात्मे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सुरक्षा बलों को बधाई दी। जी हाँ, आज हम आपको बसवा राजू के खात्मे की कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। छत्तीसगढ़ हमेशा से नक्सल को लेकर चर्चा में रहा है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा का ट्रायल जंक्शन कहा जाने वाला अंबुजमाड़ लाल आतंक का वो गढ़ है जहां सूरज की किरणें भी जमीन पर पहुंचने से डरती हैं। घने जंगलों के बीच एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ गोली की आवाज एक लोरी बन चुकी है। खून की धाराएं नदियों की तरह बहती है। इस दुनिया में सिर्फ लाल सलाम और लाल सलाम की आवाजें चारों ओर गूंजती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नारायणपुर की। एक समय था जब यह जगह नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते 21 मई 2025 की सुबह देश के सुरक्षा बलों ने इस लाल आतंक के खौफ से अंबुजमाड़ को हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के जवानों ने 70 घंटे तक चले नक्सल अभियान में 1.5 करोड़ के इनामी महादुर्दांत नक्सली बसवा राजू की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आइए हम दिखाते हैं आपको उस जंगल में एनकाउंटर से लेकर जवानों के जश्न मनाने तक का लाइव कवरेज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का अंबुजमाड़ वो इलाका है जिसे भारत का सबसे खतरनाक क्षेत्र कहा जाता है। 21 मई 2025 की सुबह इस जंगल ने एक अलग ही कहानी लिखी। जी हाँ, नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें एक था बसव राजू। इस नाम से ही लोग कांपते हैं। बसव राजू कोई साधारण नक्सली नहीं था। वो बीटेक इंजीनियर था, AK-47 का शौकीन था, वॉरफेयर का उस्ताद था। उसकी वॉरफेयर की प्लानिंग ऐसी हुआ करती थी कि कई बार सुरक्षा बल भी उसके जाल में फंस जाते थे। यही वजह थी कि सरकार ने भी उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। इस नक्सली का असली नाम था नवबल्ला केशव राव उर्फ बसव राजू। वो एक पढ़ा लिखा रणनीतिकार और आधुनिक युद्ध कला में प्रशिक्षित व्यक्ति था। बसव राजू समेत 27 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सीआरपीएफ के अधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अंबुजमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है, उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों के डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर के डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहेगा। बस्तर के क्षेत्रों में अंबुजमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है
और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयासरत है। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक, हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सबका ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सबकी आशा है। बसवराजू ने श्रीलंका के तमिल संगठन लिट्टे यानी कि LTTE से गुरिल्ला युद्ध और विस्फोटकों की ट्रेनिंग ली थी। बम बनाना, बारूद सुरंग बिछाना, जंगल में गुरिल्ला युद्ध छेड़ना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। वो हमेशा अपने पास AK-47 राइफल रखता था। वो जितने चेहरों के साथ जिया उतने ही नामों में पहचाना गया। गनगन्ना, विजय, नरसिम्हा, कृष्णा, प्रकाश, पर एक चीज जो हर नाम के पीछे छुपी थी वो थी खौफ। उसकी उम्र करीब 70 साल थी, लेकिन उसके इरादे आज भी जवान थे। वर्ष 1970 में घर छोड़कर उसने हथियार को अपना जीवन बना लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में बसवराजू को CPI माओवादी का महासचिव बनाया गया। ये पद केवल नेतृत्व नहीं बल्कि पूरे संगठन की सैन्य दिशा तय करने की जिम्मेदारी भी थी। पिछले 24 सालों से वह पोलित ब्यूरो का सदस्य था और संगठन के केंद्र सैन्य आयोग का प्रमुख भी। वो अपने हर हमले की योजना खुद बनाता था और उसके अनुसार नक्सली कार्रवाइयों को अंजाम देता था। कई बार उसके हमले इतने अचानक और संगठित होते थे कि सुरक्षा बलों को संभालने का मौका भी नहीं मिलता था। बसवराजू के मारे जाने पर सुरक्षा बलों ने किस प्रकार जश्न मनाया, देखें वीडियो में। बसवराजू की काली किताबों के पन्ने सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के चिंतलनार में 76 CRPF जवानों को बारूदी सुरंग बिछाकर उड़ा दिया। ये आज़ाद भारत के सबसे घातक हमलों में से एक था। इस नरसंहार की योजना बसवराजू ने ही बनाई थी। वहीं 25 मई 2013 को कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमले में 29 लोगों की जान गई, जिसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के विधायक किदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक S. सोमा की हत्या भी बसवराजू की ही योजना थी। आपने देखा कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर दुर्दांत नक्सली बनने वाले शख्स का खात्मा हमारे देश के सुरक्षा बलों ने किया और आज उस अंबुजमाड़ जैसे जगह को नक्सलियों के खौफ से मुक्त कराया है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जोहार लाइव। नमस्कार।